प्रिपरेशन फ्रॉम होम, पेशेंट जो है वो घर से क्या तैयारी करके आएगा, तो उसको जो है 6 to 8 आवर फास्टिंग। तो सबसे पहली बात ये 6 to 8 आवर फास्टिंग जो है, आप किस अल्ट्रासाउंड के लिए पेशेंट से कहते हैं कि भाई ये 6 से 8 घंटा पेट खाली रख कर आना। पहले तो आपको अल्ट्रासाउंड का ही पता होना चाहिए ना। तो सबसे नंबर 1 अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन अगर किसी का है तो आप उसको कहिएगा कि भाई आप 6 से 8 घंटा पेट खाली रख कर आइएगा। अल्ट्रासाउंड अपर एब्डोमेन, उसमें भी अल्ट्रासाउंड लिवर एंड गॉल ब्लैडर, उसमें भी कुछ लोग अल्ट्रासाउंड सिर्फ गॉल ब्लैडर भी एडवाइस करते हैं, उसमें भी अल्ट्रासाउंड फॉर गॉल ब्लैडर फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड फॉर गॉल ब्लैडर फंक्शन टेस्ट। गॉल ब्लैडर फंक्शन टेस्ट भी हम अल्ट्रासाउंड के जरिए करते हैं। इसको हमने गॉल ब्लैडर में पढ़ाया था और फिर पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह जब गॉल ब्लैडर पढ़ाने की बारी आएगी। तो उसमें भी फास्टिंग जो है एटलीस्ट 6 to 8 आवर नहीं, बल्कि हम तो उसमें कहते हैं कि 10 आवर फास्टिंग के साथ पेशेंट है वो आए, ठीक है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड के यूबी में भी अगर आप फास्टिंग कराओ तो बेहतर है, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है, बाज़ औक़ात हमें किडनी जो है उसका अपर पोर इतना क्लियर नज़र नहीं आता गैसेस की वजह से। तो बेहतर यही है कि अगर आप उसको उसमें भी करवा लो तो बेहतर रहेगा। तो फास्टिंग 6 to 8 आवर इन अल्ट्रासाउंड में आप करवाते हो। और सवाल ये पैदा होता है क्यों करवाते हो भाई? हर चीज़ के पीछे आप क्यों ज़रूर लगाया करो, हर उसका आंसर लो। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? डॉक्टर वसीम बताइए क्यों भाई, ये क्यों खाली पेट क्यों आए मरीज? तो खाली पेट मरीज इसलिए आएगा, नंबर 1 कि देखिए जब हम खाना खा लेते हैं ना तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। गॉल ब्लैडर का फंक्शन थोड़ा सा मैंने शायद समझाया था आप लोगों को पिछले, एक दफ़ा फिर मैं समझा देता हूँ कि देखिए गॉल ब्लैडर को तकरीबन 6 से 8 घंटे लगता है पूरा भरने में। गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है, ये तो मैंने पढ़ा है ना, आप सबको पता ही होगा कि गॉल ब्लैडर का फंक्शन है टू स्टोर द बाइल। बाइल वो सेक्रेशन है, वो मवाद है, वो जो है ना है जो कि चर्बी को हजम करता है। आपके खाने में जो चर्बी होता है, फैट जो है वो उसके डाइजेशन के लिए गॉल ब्लैडर बाइल का होना ज़रूरी है। मैं बहुत बुनियादी बात आप लोगों को बताया जा रहा हूँ। तो बाइल जो है ये बनता है लिवर के अंदर, ठीक है ना। मैं जैसे कि आप ये देखें बाइल जो है, अब ये दिस इज द, या कुछ मार्कर ला के रखा, ठीक है। ये लिवर है, यहाँ से राइट हेपेटिक डक्ट, यहाँ से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट, और फिर ये आकर के जो है गॉल ब्लैडर यहाँ से कतरा 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 गॉल ब्लैडर में सारा बाइल डिस्चार्ज होता है। ब्लैक है ब्लू। तो ये जो है तकरीबन गॉल ब्लैडर भरने में 6 से 8 घंटे लग जाता है। तो 6 से 8 घंटे में गॉल ब्लैडर ये फुल हो जाता है। गॉल ब्लैडर के बारे मैंने आप लोगों को गॉल ब्लैडर के बारे आप लोगों को मैंने ये बताया था कि इट इज जस्ट लाइक अ बैलून, ये गुब्बारे की तरह। और बैलून जो है, अगर एक बैलून, मैं नया बैलून उठाऊँ, यहाँ पैकेट पड़ा है नए बैलून का, और मैं बैलून को उठा करके इधर पीछे जाकर के उस बैलून के अंदर मैं कुछ चीज़ें डाल दूँ और आप लोगों को यूँ दिखाऊँ कि भाई बताओ कि इस बैलून में मैंने क्या डाला, राइट। तो आप तो तमाम लोग जो है यही कहोगे, नहीं सर हमें तो कुछ नहीं नज़र आ रहा कि आपने क्या डाला उस बैलून के अंदर, ऐसे ही होगा ना भाई। लेकिन अगर यहाँ पर एक नलका लगा हुआ है और उस नलके में मैंने जो है ना गुब्बारे को, उस बैलून को पानी से भर दिया नलका खोल करके, तो क्या चीज़, तो वो तो आप उसके बाद जब उस बैलून को मैंने पानी से इन्फ्लेट कर दिया, फिल कर दिया, तब मैं कहूँ हाँ जी अब बताओ आप लोग कि इस बैलून के अंदर मैंने क्या डाला, क्या क्या डाला। तो आप सब बोलो जी जी सर उसके अंदर तो 2 पेंसिल के टुकड़े हैं,
5 जो है ना मोतियां हैं, ये है वो है, एवरीथिंग आपको नजर आने लगेगा। ऐसे ही है ना, तो गॉल ब्लैडर भी ऐसे ही है। तो गॉल ब्लैडर जब कॉन्ट्रैक्टेड होगा तो ना गॉल ब्लैडर नजर आएगा, ना उसकी कोई पैथोलॉजी आपको नजर आएगी। लेकिन जैसे ही गॉल ब्लैडर बाइल से भर जाता है तो वो जो है आपको गॉल ब्लैडर भी नजर, बिकॉज बाइल तो फ्लूइड है ना, एंड फ्लूइड इज अ गुड कंडक्टर फॉर अल्ट्रासाउंड वेव। तो आपको पूरा गॉल ब्लैडर नजर आएगा ऐसा, और उसके बाद उसके अंदर जो जो पैथोलॉजीज है सारी नजर आ जाएंगी आपको। तो इसीलिए गॉल ब्लैडर को देखने के लिए उसका बाइल से भरा हुआ होना जरूरी होता है। ठीक है, अब ये गॉल ब्लैडर जो है बाइल से भर गया, गॉल ब्लैडर से फिर एक जो नाली आती है, ठीक है, वो नाली फिर आ करके यहाँ से आ जाता है पेंट्रेटिक डक्ट, दोनों यूनाइट हो करके फिर बन जाता है कॉमन बाइल डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट जो है ये आ करके खुलता है कहाँ, ये ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, दिस सेकंड पार्ट, दिस थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, छोटी आंत के। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के ये खुलता है। तो थोड़ी सी मैं इसकी फिजियोलॉजी समझ लें तो फिर जो है ना ये बात जो मैं समझाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा आप लोग। अच्छा, अब यहाँ पर जो है सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं ड्यूडेनम के इस पॉइंट पे, जो सेंस कर जाते हैं फैटी मील को, चिकनाई वाली ग़िज़ा को। तो जैसे ही चिकनाई वाली कोई भी चीज़ यहाँ पर आती है तो ये सेंसरी रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, और यहाँ से ये फौरन एक मैसेज जो है आपके ब्रेन को भेजते हैं कि जी चिकनाई वाली ग़िज़ा यहाँ पहुँच चुकी है। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? चिकनाई वाली ग़िज़ा यहाँ पर, अब ब्रेन ने फौरन एक मैसेज इसको दिया गॉल ब्लैडर को कि तुम दबना शुरू हो जाओ, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाओ। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, और गॉल ब्लैडर फिर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि गॉल ब्लैडर के अंदर मैंने पढ़ाया था इलास्टिक टिश्यू के अलावा मस्कुलर टिश्यू भी है, ड्यू टू विच इट हैज़ द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। तो ये गॉल ब्लैडर जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो यहाँ पर जो है एक स्पिस्टर होती है, एक टूटी होती है, इसको मैसेज जो है ना ब्रेन देता है कि तुम जो है खुल जाओ। तो ये टूटी खुल जाती है और सारा बाइल जो है इस कॉमन बाइल डक्ट के जरिए आके डिस्चार्ज हो जाता है, किसमें, ड्यूडेनम में, और फिर वो चिकनाई वाली ग़िज़ा को हजम कर लेता है। और फिर तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है कि पूरा गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल को डिस्चार्ज करके सुकड़ करके छोटा सा हो जाता है। ठीक है, तो गुब्बारे में से जब आप पानी निकाल दो, फेंक दो, तो कैसा सुकड़ करके छोटा हो जाता है, तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड गॉल ब्लैडर हमें नज़र नहीं आता है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आप सब लोगों को यकीनन आ रहा होगा। तो अब कॉन्ट्रैक्टेड गॉल ब्लैडर दिया आ रहा है हमें, तो और गॉल ब्लैडर जो है 1.5 से 2 घंटा लगता है इसको पूरा टोटली कॉन्ट्रैक्ट होने में। उसके बाद अब क्या होता है नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ये है कि फिर जो है तकरीबन 6 से 8 घंटा लगता है गॉल ब्लैडर दोबारा फिल हो जाता है, बाइल से दोबारा फिल हो जाता है। तो इसीलिए 6 से 8 घंटा अगर पेशेंट जो है खाली पेट रहे, कुछ ना खाए, तो उसका गॉल ब्लैडर बाइल से भर जाता है तकरीबन 6 to 8 आवर में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप 6 से 8 घंटा पेट खाली रख कर आओ।